बात उन दिनों की है जब पृथ्वी पर महाप्रतापी राजा प्रतीप का साम्राज्य था। राजा प्रतीप के समान पवित्र, प्रतिष्ठित और शक्तिशाली राजा और कोई न था। इसलिए ब्रह्मा की अनुमति से श्री महाभिषक ने उन्हीं का पुत्र होना निश्चित किया। जन्म के बाद वे शुक्ल पक्ष की चंद्रमा की भांति पढ़ने लगे और उनकी तीक्ष्ण बुद्धि, कर्तव्य प्रियता आदि देखकर महाराजा प्रतीप ने उनकी शिक्षा दीक्षा का सुंदर प्रबंध कर दिया। थोड़े दिनों में ही वे समस्त विद्याओं में निपुण हो गए। उनकी सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि वे जिस वृद्ध या रोगी पुरुष के सिर पर हाथ रख देते वह एकदम स्वस्थ हष्टपुष्ट हो जाता था। इसी कारण वे शांतनु नाम से प्रसिद्ध हुए। एक दिन प्रतीप ने शांतनु से कहा, पुत्र, अब तुम सब प्रकार से योग्य हो गए हो, इसलिए तुम राजकाज देखो और मैं वानप्रस्थ आश्रम में रहकर तपस्या करूंगा। और हाँ, एक बात मैं और तुम्हें बताना चाहता हूँ कि एक स्वर्गीय सुंदरी तुमसे विवाह करना चाहती है, जो तुम्हें कभी न कभी एकांत में मिलेगी। तुम उससे विवाह कर लेना, यही मेरी अंतिम आज्ञा है। इतना कह प्रतीप ने अपनी संपूर्ण प्रजा को एकत्रित किया और सबकी सम्मति से शांतनु का राज्याभिषेक कर दिया और स्वयं वन को प्रस्थान किया। उसके बाद महाराज शांतनु बड़ी ही योग्यता के साथ प्रजा पालन का कार्य कर रहे थे। एक दिन वे घूमते फिरते गंगा जी के तट पर जा पहुंचे, जहां उन्होंने देखा कि एक लक्ष्मी के समान कांति वाली अत्यंत सुंदरी स्त्री विचर रही है। उसके विषय में कुछ जानने की उन्हें बड़ी उत्सुकता हुई। उन्होंने देखा कि वह भी बातचीत करने को उत्सुक कुछ इशारा कर रही है। उसके हृदय का भाव समझकर राजा ने उससे पूछा, देवी, तुम कौन हो? मनुष्यों में तो तुम्हारी जैसी सुंदरी का होना असंभव है। क्या मेरे पिता ने जिस स्त्री का संकेत मुझसे किया था वह तुम ही हो? मधुर और मंद मुस्कान से राजा की ओर देखकर गंगा देवी ने कहा, राजन, वास्तव में मैं वही हूँ। आपकी इच्छा पूर्ति करते हुए मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगी, किंतु आपको भी एक प्रतिज्ञा करनी होगी। मैं आपके साथ प्रिय या अप्रिय चाहे जैसा व्यवहार करूं, आप मुझे मना नहीं करेंगे और ना कभी कठोर वचनों का प्रयोग करेंगे। आप जब तक इस प्रतिज्ञा का पालन करेंगे तब तक मैं आपके साथ रहूंगी, और जब भी आप मुझे कठोर वचनों द्वारा रोकने का प्रयास करेंगे उसी समय मैं छोड़कर चली जाऊंगी। राजा ने गंगा की बात मान ली और बड़ी प्रसन्नता से दोनों रथ पर बैठकर राजा अपनी राजधानी पहुंचे। दोनों बड़े सुख से रहने लगे। सुख का समय तो बहुत ही शीघ्र बीत जाता है, इसलिए राजा को भी इसका भान नहीं हुआ और कुछ समय पश्चात राजा को क्रमशः 7 बालक हुए। और गंगा यह कहकर कि मैं आपको प्रसन्न करने के लिए ऐसा करती हूँ, उन्हें अपने जल में फेंक देती। राजा यह देखकर बहुत दुखी होते, पर अपनी प्रतिज्ञा के वश होकर वह कुछ न कर पाते। जब 8वां बालक हुआ तब भी गंगा हंसती हुई उसे फेंकने के लिए चली, परंतु राजा इस बार खुद को संभाल नहीं सके और उन्होंने उस पुत्र की जान बचाने के लिए गंगा से कठोर शब्दों में कहा कि तुम कौन हो और कैसे इतनी निष्ठुरता से अपने ही बच्चों को डुबोकर उनकी हत्या कर रही हो। गंगा ने कहा, महाराज, अब मैं इसे नहीं मारूंगी, आप इसे रख सकते हैं और इस पुत्र से आपका यश और कीर्ति और बढ़ेगी, पर मैं अब आपके पास नहीं रहूंगी, क्योंकि मेरा कार्य पूर्ण हुआ। मेरा नाम गंगा है। बड़े बड़े महर्षि मेरी सेवा करते हैं। देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए मैं इतने दिनों तक आपके पास रही। ये 8 पुत्र वसुदेवता हैं। ऋषि वशिष्ठ के शाप से इन्हें मनुष्य योनि में जन्म लेना पड़ा था। इनकी इच्छा के अनुसार आप इनके पिता हुए और मैं माता, और इनकी इच्छा से ही मैंने इन्हें अपने जल में डाल इन्हें शीघ्र ही इस योनि से मुक्त कर दिया और एक पुत्र को जीवित रहने की प्रतिज्ञा करा ली थी, जो यह जीवित रहेगा, पर अभी मैं इसे अपने साथ विद्याध्ययन को ले जा रही हूँ। इतना कहकर
गंगा देवी अंतर्धान हो गईं। वे ही द्यु नाम के वसु शांतनु के पुत्र देवव्रत और आगे चलकर भीष्म नाम से प्रसिद्ध हुए।